Question 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? तो एक सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो गिवन में भी हम लिखते हैं रेड मार्बल्स हमारे पास है 5, ग्रीन मार्बल्स हमारे पास है 4 एंड वाइट मार्बल्स हमारे पास हैं 8। देन टोटल मार्बल्स जो बॉक्स में है वो कितने हो गए हमारे 8 4 12, 12 5 17। तो वो 17 मार्बल्स है टोटल। फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ये फॉर्मूला हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था, इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें भी करेंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा, हमें क्या चाहिए रेड। रेड कितने हमारे पास 5, तो 5 अपॉन में 17 फर्स्ट का आपका आंसर। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट मार्बल्स फेवरेबल हमारे कितने 8 अपॉन में टोटल। थर्ड नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन, ग्रीन के अलावा और कितने हो गए आपके 5 और 8, 8 5 13, तो 13 अपॉन में 17। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 10th. A piggy bank contains 150 पैसा कॉइन्स। तो पिगी बैंक है एक जिसमें 100 है 50 पैसा कॉइन, तो उसकी क्वांटिटी 100। 50 रुपीज 1 कॉइन, तो 50 है 1 रुपी का कॉइन कितना है 50। 20 रुपीज 2 कॉइन एंड 2 रुपए का जो कॉइन है उसमें कितने हैं 20 एंड 10 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन है हमारे पास 10। तो जो टोटल होगा इसमें कितना 0 5 6 7 8 180 होगा इसमें टोटल, किसमें पिगी बैंक में। तो एक पिगी बैंक में इतने टोटल कॉइन्स है और सबकी अलग अलग डिनोमिनेशन गिवन है। It is like equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside. जब उल्टा करते हैं तो हम क्या एक सिक्का गिरता है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है विल बी अ कॉइन ऑफ 50 पैसा। तो 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला इसको आपको सेम वही रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला प्रॉपर लिखना होता है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसे प्रॉपर तरीके से आप लिखना। देन उसके बाद पी प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन, फेवरेबल आउटकम्स क्या है 50 पैसा कॉइन कितना है 100, 100 अपॉन में हमारा टोटल है 180। सॉल्व करते हैं 2 5 जा 2 9 जा, तो 5 अपॉन में 9। ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी 50 पैसा कॉइन की। सेकेंड प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, तो विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन मतलब 5 रुपी के अलावा कुछ भी हो सकता है, मतलब 5 का सिक्का ना हो बाकी कुछ भी हो। तो 10 माइनस कर देंगे टोटल में से, तो फेवरेबल हो गया 117 170 और टोटल 180। सॉल्व करेंगे 17/18, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर। क्वेश्चन 11th. गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी फिश बाय करती है अपने एक्वेरियम के लिए, तो शॉपकीपर है टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, और शॉपकीपर उसमें से एक फिश को रैंडमली निकालता है। कंटेनिंग 5 मेल फिश, तो गिवन लिखते हैं हम, तो मेल फिश इसमें गिवन है 5 एंड फीमेल फिश 8। तो टोटल फिश कितनी थी 8 5 13, तो 13 टोटल फिशेज। तो इसमें 13 फिश है मेल और फीमेल को लगाकर। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, तो मेल फिश की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मेल फिश हो, फेवरेबल कितना है 5, मेल कितने है उसमें 5 अपॉन में टोटल, तो ये आपका आंसर 5 अपॉन में 13। क्वेश्चन 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 and so on 8 तक, जैसा कि फिगर में गिवन है।
एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि प्रोबेबिलिटी आने की सबकी इक्वल है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट पार्ट 8. तो सबसे पहले जब भी हम लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसमें, 1 अपॉन में 8, क्योंकि 8 तो 1 बार ही लिखा हुआ है इसमें, तो 1 बार लिखा है तो 1 अपॉन में और टोटल है हमारे पास 8, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 8. सेकेंड, प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर. अब इसमें ऑड नंबर्स कितने हैं, 1, 3, 5, 7, तो 4 ऑड नंबर्स है, तो 4 अपॉन में टोटल, तो इसे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2. थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2. नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं, 6 नंबर्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, अब हमने काउंट करा था वो 6 नंबर है और टोटल है हमारे 8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट. एंड फोर्थ पार्ट, अ नंबर लेस देन 9. अब 9 से छोटे नंबर, तो 9 से छोटे नंबर तो सारे ही हैं, तो इसका जो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी लेस देन नंबर 9 विच इज 8/8, क्योंकि सारे नंबर्स क्या है 9 से छोटे हैं, तो इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है. नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन वंस. एक डाई को एक बार उछाला जाता है, तो इसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर. तो सबसे पहले तो आप वही फॉर्मूला ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी इवेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स लिखेंगे. तो प्राइम नंबर्स कितने हो गए, 2, 3, 5. प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं. तो इसमें क्या है 2, 3 एंड 5, 1 प्राइम नंबर नहीं होता. तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हमारे 3, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 6. तो 3/6 को सॉल्व करेंगे 1/2, प्रोबेबिलिटी हो गई प्राइम नंबर की. सेकेंड, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6. नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 एंड 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3, 4, 5, तो 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो 3/6, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन ऑड नंबर. ऑड नंबर कितने होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 2, 3. ऑड नंबर्स भी 3 हैं, तो ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी 3/6 विच इज 1/2. तो ये आपका आंसर आता है 13 क्वेश्चन. क्वेश्चन 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग एंड सोन. अभी देखते हैं. अब सबसे पहले 52 कार्ड्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इसके लिए हमने वीडियो अलग से बना रखे हैं इंट्रोडक्शन में, तो प्लीज़ उसे भी देखें. अगर नहीं देखना चाहते तो मैं इधर ब्रीफ में इसको समझाता हूँ. तो टोटल जो कार्ड्स होता है वो हमारे होता है 52, जिसमें हम 26 में डिवाइड कर देते हैं ब्लैक और रेड. अब 26 भी फर्दर 13 में डिवाइड हो जाते हैं, रेड भी आपके 13 और 13 में डिवाइड हो जाते हैं. जिसमें जो रेड होता है वो होता है आपका क्लब एंड हार्ट. अब बचा आपका ये ये डायमंड होता है, सॉरी डायमंड. क्लब ये होता है और स्पेड ये आपके क्या होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों रेड कलर के होते हैं. और फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन, जैक ये होते हैं, और इक्के एज जिसे बोलते हैं, ये 4 कार्ड्स होते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. अ किंग ऑफ रेड कलर, तो किंग ऑफ रेड कलर. अब किंग रेड कलर के कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि हर एक सेट में 13 के सेट में एक एक किंग होता है. तो रेड के कितने होंगे, 2 किंग होंगे, तो 2/52. अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26 इसका आंसर. सेकेंड, अ फेस कार्ड.
अब फेस कार्ड हमने बताए थे 12 होते हैं, तो इसे सिंपल पुट कर दो। आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, बाकी तो ईजी है। 52, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और कैरी 2, 3 से नहीं जा रहा, ये आपका जाएगा 2 से ही काटते पहले। 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 3 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/13। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, अ रेड फेस कार्ड। तो रेड कार्ड हो मगर वो फेस कार्ड हो, रेड फेस कार्ड। अब 12 होते हैं फेस कार्ड, 12 में दोनों है, ब्लैक भी है और रेड भी है, तो इसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करेंगे तो 6/52। ये क्या आ जाएगा हमारा, रेड कार्ड आएंगे, वो भी फेस कार्ड से भी हम काटते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 3/26 इसका आंसर। नेक्स्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। अब जैक क्या होगा, हार्ट का। अब हार्ट का तो एक ही जैक होएगा, तो इसका 1/52 प्रोबेबिलिटी जैक ऑफ हार्ट्स 1/52। नेक्स्ट, स्पेड। स्पेड होते हैं हमारे 13, स्पेड। तो स्पेड को जब हम फाइंड करेंगे वो 13 में से ही आएगा। ये आ गया आपका 13 चौके 52, 1/4। फिफ्थ के बाद आपका है नेक्स्ट, सिक्स पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। प्रोबेबिलिटी द क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड भी आपका 13 होते हैं, मगर क्वीन निकालना है डायमंड की, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/52। ये आपके आंसर आ गए 14 क्वेश्चन के। क्वेश्चन 15, 5 कार्ड्स द 10। अब 5 कार्ड हमें गिवन है, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस दे रखा है, वो भी डायमंड का एस। तो ये 5 कार्ड गिवन है, इसको शफल करा अच्छे से। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज द क्वीन। तो क्वीन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो क्या होगा, क्वीन इन 5 में कितना है, 1 है, अपॉन में 5, तो ये क्वीन हो गई। सेकेंड पार्ट, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब क्वीन आ गई और उसको हमने साइड में निकाल दिया, तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस। तो जब सेकंड कार्ड हम निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, एस। तो एस है इसमें, यस एस है, तो 1/4। अब 4 क्यों आया टोटल, क्योंकि किंग क्वीन जो है वो तो निकल गई और उसे हमने साइड में रख दिया। इसका बी पार्ट, अ क्वीन। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, बिकॉज अब क्वीन तो इस जो आपका जो ये वेल शफल्ड फेस कार्ड्स ये जो हैं उनमें से क्वीन तो हट गई, तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। क्वेश्चन 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। तो डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास हैं 12 और जो गुड वंस हैं 132। तो टोटल जो पेन है हमारे पास वो आ जाता है 144। टोटल पेन आ गए। अब इसमें से ये देख के हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा सही पेन है, तो एक पेन निकालते हैं रैंडमली उस लॉट में से। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन क्या हो, गुड वन हो। तो फॉर्मूला वही लिखना है आपको, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 132 फेवरेबल अपॉन में टोटल। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 7 14, 2 4, 2 3 3, 2 तिया 6, 2 6 12। ठीक है, अब 3 से कर, 3 कम 3 3, 11/12। तो ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन 17, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो टोटल हमें बल्ब गिवन है 20, जिसमें डिफेक्टिव कितनी है, डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी बल्ब कि वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव।
तो डिफेक्टिव में टोटल फेवरेबल हो गए 4, टोटल हो गए 20, तो 1/5। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव नहीं है सपोज करो, तो एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और इसमें रिप्लेस नहीं करा। नाउ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव बोला है। तो अब हमें पता है डिफेक्टिव बल्ब लॉट में कितने हैं आपके 4, तो जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब होंगे, नॉट डिफेक्टिव, वो कितने हो जाएंगे 20 - 4 विच इज 16। अब इन्होंने बोला है कि डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस नहीं करा, तो रिप्लेस नहीं करा तो इसका मतलब वो ले लिया किसी ने। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी निकालें नॉट डिफेक्टिव की। अब जैसे आप बल्ब खरीदने गए, आपको बल्ब लेना है और वो डिफेक्टिव नहीं है, तो आप बल्ब ले आओगे ना, तो लॉट में से तो एक कम हो गया, तो इसका मतलब जो नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 16, उनमें से कितने रह गए, बस 15 रह गए, और टोटल लॉट में भी क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, तो इसलिए टोटल भी हमारा चेंज हो जाएगा 19। तो 15/19 आपका आंसर रहेगा 17 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। तो 90 डिस्क है, जैसे ये डिस्क होती है, नंबर दे रखे हैं 90 तक। If one disk is drawn random from the box, find the probability that it bears 2-digit number। अब 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 10 से, 10 से 90 तक 2-digit नंबर। तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी आ 2-digit नंबर। अब 2-digit नंबर कितने होंगे, तो 90 में से अगर हम 1 2 3, 90 में से अगर 1-digit नंबर माइनस कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो 9 नंबर्स हैं ये 1-digit है, तो ये 90 में से माइनस करेंगे तो 81 हो गए, तो ये हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। तो 81 अपॉन में टोटल 90। अब ये 81 समझ में आया ना कैसे, इसमें क्या होता है 2-digit नंबर चाहिए, तो 2 डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 10 से, बट 10 से पहले वाले नंबर तो क्या है 9 तक 1-digit नंबर है। हमने क्या करा, टोटल में से 1-digit नंबर वाले माइनस कर दिए, तो बचा क्या हमारे पास 2-digit नंबर, इसे हमने पुट कर दिया, ये आता है। अब इसे सॉल्व कर दें, 9 9 जा 81, 1 में 10, तो 9/10 इसका फर्स्ट का आंसर। सेकंड, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 4 3 3 जा 9, 16 25 36 49 64, कितना हो गए 81। फिर इसके बाद 100 आता है, वो 100 तो फिर 10 वो हो जाएगा, आउट ऑफ 90 हो जाएगा, तो हमें 90 के अंदर अंदर ही चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गए। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे क्या आ गए 9 नंबर्स। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये आ गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। सॉल्व करते हैं, 1/10। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, थर्ड पार्ट, अ नंबर या डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर क्या होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90, ये होंगे। तो ये कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, तो 18 अपॉन में टोटल 19। तो ये 9 से काटते हैं, 9 2 और ये 10, तो 1/5 हो गया आपका, क्योंकि 9 से कट करा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे 1/5 इसका आंसर होता है। क्वेश्चन 9, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेस 6 फेसेस शोज द लेटर्स। तो एक बच्चा है, उसके पास जो डाइस होता है, उसके जो हर एक फेस है उस पे लेटर लिखा है, कहीं पे ABCD ये ऐसे। डाई को थ्रो करा वंस, तो टोटल तो इसमें कितने हैं, टोटल आउटकम्स वही 6 ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, ए कितने बार है 1 2, तो 2 टाइम्स है 2 अपॉन में 6 विच इज 1/3। सेकेंड,
डी गेटिंग करने का। तो डी के लिए क्या होगा आपका, डी कितनी बार है, ओनली वन टाइम, सो 1/6। तो ये आंसर आपका होता है 19 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 20, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। आपने एक डाई को रैंडमली थ्रो करा ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो हमें ये बताना है कि इस सर्कल में लैंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है, सर्कल, और टोटल है हमारा ये रेक्टेंगल। तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल, लैंड इनसाइड द सर्कल। अब फेवरेबल में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और इसमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर हमारे पास 1 मीटर है, तो रेडियस क्या हो गया 0.5, या इसको 1/2 लिख देंगे, इजी रहेगा, 1/2 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर अपॉन में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई हमारी 3 और ब्रेथ हो गई 2, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई। सॉल्व करते हैं, 1 पाई अपॉन में 2 टू जा 4 हो गया, अपॉन में 3 टू जा 6। तो सॉल्व करेंगे, पाई अपॉन में 24। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है एक इसकी है कि जब हम वो डाई को थ्रो करते हैं वो कहाँ पे लैंड होगा, आपके सर्कल में।